मेरा नाम जलेश्वर कुमार यादव है। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल को। न्यूज के अंत तक बने रहिएगा। आज हम सीतामढ़ी के DAV निखिल श्यामा DAV पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल महोदय से 15 अगस्त के बारे में डीपली जानकारी के लिए इनके चैम्बर में हम पहुंचे हैं। आज हम जानने जा रहे हैं इनसे जो आखिरकार हमारा हिंदुस्तान जात पात से ऊपर उठ करके, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यानी ABCD हिंदुस्तान में जितने भी लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सब लोग स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर मुख्यता से मनाते हैं, तिरंगा झंडा फहरा करके। आखिरकार बात क्या है? तो सर, सबसे पहले सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। हमारा यानी ऑडियंस, साथ ही साथ हमारा जिला थोड़ा सा सारांश रूपेण आपका इंट्रोडक्शन जानना चाह रहा है। मेरा नाम कुंवर सिंह है। मैं यहाँ प्रचार्ज के रूप में कार्यरत हूँ। 2018 से यहाँ पर मैं कार्यरत हूँ और अपने कमिटमेंट के साथ इस स्कूल को आगे बढ़ाने में हमेशा ही तत्पर रहता हूँ। आज सर, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? आज मैं सबसे पहले ये स्वतंत्रता दिवस जो 77वां स्वतंत्रता दिवस है, इस अवसर पर हमारे जितने भी सहयोगी हैं, वो चाहे टीचर्स हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, समाज के लोग हों, हमारे जितने भी अभिभावकगण हैं, उन सभी को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं। साथ साथ हमारे गुरुजन जो LKG से लेकर और यूनिवर्सिटी लेवल तक जो हमको पढ़ाए हैं, हमको शिक्षा दिए हैं, आज उसमें से बहुत कम लोग बचे हुए हैं। बहुत लोगों का सर्ववास हो चुका है और वो जहाँ भी होंगे हमारी बातों को, हमारे कामों को वो ज़रूर सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे। तो मैं अपने सभी गुरुजनों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि चाहे वो स्वर्ग में हो या जहाँ भी हो, उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। उन्हीं के आशीर्वाद से हम फल फूल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। और इसके बाद में हमसे बड़े, चाहे जिस समाज के लोग हों, जो हमसे उम्र में बड़े हैं, उनको भी मैं आज इस अवसर पर उनका स्वागत करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं कि उनका आशीर्वाद हमेशा हमको मिलता रहे। वो चाहे जिस भी समाज से आते हों, जिस भी कम्युनिटी से आते हों, लेकिन हमसे उम्र में बड़े हैं तो हमारे लिए वो पूजनीय हो गए और उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। यही हमारी पूर्ण रूप से हमारी यही इच्छा रहती है कि हमको सभी का सहयोग मिले। स्कूल को आगे बढ़ाने में उन सबका सहयोग की आवश्यकता है, तभी हम आज अपने बच्चों को आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं। और दिन प्रतिदिन हमारे बच्चे हर क्षेत्र में, चाहे एकेडमिक का हो, चाहे खेल कूद का हो, चाहे कल्चरल का हो, चाहे लिटरेरी का हो, हर क्षेत्र में हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी आगे ये बढ़ते रहेंगे और हम और ज़्यादा ऊर्जा के साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा के साथ में इन बच्चों को आगे बढ़ाने में हमेशा अपना सहयोग देता रहूँगा। मैं उतना ही मेहनत करता रहूँगा जिससे कि बच्चे आगे बढ़ते रहें। ये हमेशा प्रतिदिन एक नई ऊर्जा के साथ में काम करने की क्षमता सभी लोगों के आशीर्वाद से मिलता रहे, भगवान की कृपा बनी रहे, जिससे कि हम स्कूलों में अच्छी तरह से काम को कर सकें। और ये जो 15 अगस्त की बात करें हम लोग,
जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, हम लोग स्वतंत्र हुए थे। कई वर्षों, करीब 300 वर्षों से यह भारत गुलाम रहा। दो बार इंडिपेंडेंस वार भी हुआ, एक 1857 में, जो कि पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिल पाई और पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों का शासन हो गया। फिर जाकर के बहुत सारे हमारे जो गणमान्य व्यक्ति, बहुत सारे दिग्गज नेताओं के वजह से, बहुत सारे हमारे क्रांतिकारियों के वजह से, जिसमें भगत सिंह का नाम आता है, चंद्रशेखर आज़ाद का आता है, ये जो बिस्मिल का आता है, सुखदेव का आता है, राजगुरु का आता है, ऐसे तमाम जो क्रांतिकारी थे, बहुत जो हमारे और जो नेता जो थे, उन सभी के दोनों के सहयोग से हमारा भारत आज़ाद हो पाया। महिलाएं भी अपनी जान की यानी न्यौछावर कर दी है, उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? महिलाएं तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस अवसर पर कि जिस देश में महिलाओं की अवहेलना होती है, वह देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता। इसलिए आज इस अवसर पर मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे वो जहाँ भी हो, यदि हम लोग महिलाओं का सम्मान करेंगे, उनका मान सम्मान जब होता रहेगा वो परिवार में, तो वो परिवार सुखी होगा। समाज में महिलाओं को सम्मान मिलता रहेगा तो वो समाज स्वस्थ होगा, खुशहाल होगा। उसी तरह से जिला में यदि हम लोग देखें, जिला की महिलाओं को सम्मान मिलता रहे, हमारे जो भी अधिकारीगण हैं समय समय से इस तरह की आयोजन करें जिसमें हम लोग महिलाओं को सम्मान दे सकें, तो हमारा जिला जो है वो एक तरह से संपन्न होगा। वो उस तरह से एक स्वस्थ हम लोग समाज को स्थापित कर पाएंगे। और जब जिला होगा तो निश्चित ही हमारा पूरा बिहार होगा। पूरा बिहार जब होगा और भी प्रदेश होंगे तो हमारा पूरा हिंदुस्तान जो है वो स्वस्थ होगा, वह अच्छी तरह से हम लोग काम कर सकेंगे। तो महिलाओं का सम्मान होना और सम्मानित रखना वो हर व्यक्ति का ये फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि महिलाओं को हम लोग सही तरीके से उनका सम्मान दें। तभी आने वाले समय में हमारा भारत भी एक विकसित देश के रूप में आ पाएगा और हम लोग भी एक विकसित देश के नागरिक आएंगे। सर, ये तो बड़े के बारे में, अपने विद्यार्थी के बारे में, लेकिन बहुत ऐसा विद्यार्थी आपके हैं जो सक्सेस है। उन सक्सेस विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर? अभी जैसा कि मैं देखता हूँ या पढ़ता हूँ, जो जानकारियाँ मिलती है, इससे है कि बहुत ऐसे देश में इस तरह की परंपरा है कि बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं, लेकिन अपने देश में आ कर के उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे समझ से या जहाँ तक हमारी जानकारी है, उस आधार पर मैं सोचता हूँ कि अपने जो बिहार के बच्चे हैं या हिंदुस्तान के बच्चे हैं, ये बाहर पढ़ने जाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम वहीं रह जाएं। तो हमारे जो भी बच्चे जो या तो बिहार के हों या सीतामढ़ी के हों या दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हों या हमारे पूरे हिंदुस्तान के बच्चे बाहर ज़रूर जाएं, अच्छे से अच्छे टेक्नोलॉजी, अच्छे से अच्छे शिक्षा ज़रूर ग्रहण करें, लेकिन अपने हिंदुस्तान में आकर के उसको इम्प्लीमेंट करें। पूरा जीवन नहीं करना चाहते तो इस जीवन से कुछ समय ज़रूर निकाल करके, कुछ महीना निकाल करके हमारे जो लोग हैं उनको ज़रूर शिक्षित करें, उनको नए टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, तभी जा कर के यहाँ पर टेक्नोलॉजी को डेवलप करें, यहाँ पर इंडस्ट्री। अब जैसे हमारे बच्चे जो हैं वो दूसरे प्रदेशों में जा कर के इंडस्ट्रीज खोलते हैं, जो IITN भी हैं या जो बाहर से पढ़ कर के आए हैं। मेरा ये मानना है कि अपने जगह में उसको डेवलप करें और सरकार की भी जिम्मेवारी होती है कि वैसे बच्चों को इस तरह की सुविधाएं दें जिससे कि हमारा बिहार भी
आगे बढ़ सके और दूसरे स्टेटों के लेवल में आ सके, तभी जा कर के हम लोग अपने आप को सार्थक समझेंगे कि जब हमारे बच्चे आकर के यहाँ के टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करेंगे, यहाँ इंडस्ट्रीज खोलेंगे, यहाँ के लोगों को शिक्षित करेंगे, तभी उनका जो पढ़ना या इस जन्म धरती का जो उनका ऋण जो है तभी वो चुका पाएंगे। मेरा मानना है, हमने भी 20 साल बाहर के जो अपने हिंदुस्तान में ही लेकिन दूसरे प्रदेशों में काम किया। हमेशा मन में लगा रहता था कि जहाँ पर हमने जन्म लिया वहाँ के बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में मैं अपने जगह में अपने बिहार प्रदेश में आकर के और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे पहले भी और आज भी जुड़े हैं, और एक बहुत मन में तसल्ली आती है कि जहाँ पर हमारा जन्म हुआ वहाँ के बच्चों के लिए भी हम कुछ योगदान दे रहे हैं, कुछ हम कर रहे हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, और निश्चित ही आने वाले समय में ये समय बदलेगा और हमारा बिहार जो है वो 1 नंबर में, पूरे हिंदुस्तान में 1 नंबर में रहेगा, और मेरा हिंदुस्तान पूरे विश्व में 1 नंबर बनेगा। ये तो सर ने अपनी मुखार बिंद से सारी वस्तु स्थिति को अवगत कराने की पूरी कोशिश किए हैं, लेकिन शर्म करना चाहिए यहाँ के बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को। सर जॉब में है, इसके लिए अपने मुखार बिंद से बहुत ऐसी बातें नहीं बोल पाएंगे, लेकिन मैं तो ग्राउंड लेवल की बात करता हूँ। साधन आप उपलब्ध कराइए। हमारा हिंदुस्तान के बच्चे विदेश में जाकर के नहीं काम करेंगे, यहाँ हिंदुस्तान में काम करेंगे और हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो आप देख रहे थे सब तक न्यूज, JKY की आवाज़ न्यूज चैनल को लास्ट संदेश इनसे हम आप तक पहुंचवा रहे हैं। सर जाते जाते लास्ट संदेश हमारे ऑडियंस को क्या देना चाहेंगे? मेरा संदेश ये स्वतंत्रता दिवस पर है कि हम लोग इस स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए हमारे जो यूथ हैं, जो आने वाले जो जनरेशन है, उनको तत्पर रहना पड़ेगा। उनको समझना होगा ये कैसी आज़ादी मिली है और इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमको क्या करना है। यह प्रत्येक विद्यार्थी की, प्रत्येक नागरिक की ये जिम्मेवारी बनती है कि हमारा भारत आज़ाद तो हो गया है, स्वतंत्र हुआ है, हम स्वतंत्र देश में पल रहे हैं, पैदा हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसको स्वतंत्र रखा जाए उसके लिए हमेशा हर व्यक्ति को तत्पर रहना पड़ेगा। क्योंकि आज की जो वस्तु स्थिति है इसमें अलग अलग देशों के लोग भी इन्वॉल्व हैं कि कैसे हमारे यूथ को ख़राब कर सकें, वो चाहे सोशल मीडिया के थ्रू ख़राब कर सकें या जो नशे के रूप में उसको ख़राब कर सकें या इस तरह से गलत फिल्मों को दिखा करके ख़राब कर सकें। इसमें पूरी मशीनरी लगी हुई है। तो ये हर प्रत्येक नागरिक की ये जिम्मेवारी बनती है, प्रत्येक अभिभावक की जिम्मेवारी बनती है, प्रत्येक शिक्षक की जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह की जो लोग जो लगे हुए हैं, इस तरह के जो खराब करने के लिए लगे हुए हैं लोग, उसको हम लोग कभी भी सार्थक नहीं होने दें और हमारे बच्चे अच्छे हों और इस स्वतंत्रता को हमेशा कायम रखने के लिए उनके मन में इस तरह की जागृति पैदा हो कि हम स्वतंत्र भारत के हैं और हमेशा ही स्वतंत्र रहेंगे। इसको हम लोग परतंत्र की तरफ ले जाने की ऐसी कोई काम नहीं करेंगे। थैंक यू। तो आप YouTube में जाएंगे, सब तक न्यूज JKY की आवाज़ लिखेंगे, सर्च करेंगे, लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, नोटिफिकेशन वाली बटन को ऑल कर देंगे। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। अब तक के लिए जय हिंद।